थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर क्लिकिंग ऑन माई थंबनेल एंड ऑल्सो वॉचिंग माई वीडियोज़। तो गाइज़ आज का वीडियो डिस्कशन रहेगा पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम के लिए, और जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 रहेगा। अगर आपने 3 पार्ट, इससे पहले मैंने 3 पार्ट डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और गाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दूध का पीलापन के लिए उत्तरदायी हैं। तो दूध में जो पीलापन होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, किसके कारण ये पीलापन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरोटीन, सेकंड है लैक्टोज, थर्ड है विटामिन्स एंड फोर्थ है केसीन। तो दूध में जो गाय का दूध होता है उसमें हल्का पीलापन देखते होंगे आप लोग। तो वो पीलापन होने की जो वजह है ये है कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण ही दूध का जो रंग होता है वो होता है पीला। तो इसका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो जो बीटा कैरोटीन होता है ये मिलता है ग्रासेस में। तो ये ग्रासेस में पाया जाता है, और जब काव इसे लेती है, ग्रास को खाती है, तो उनके शरीर में भी बीटा कैरोटीन आ जाता है। और हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करती है इन विटामिन ए। तो विटामिन ए में बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करती है। तो जो विटामिन ए का प्रिकर्सर अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ये होगा जो बीटा कैरोटीन है, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही दूध का जो कलर होता है वो पीला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का कौन सा पोजीशन है फॉर एग प्रोडक्शन। तो इसमें देखते हैं, पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा एंड फोर्थ है चौथा। तो एग प्रोडक्शन की अगर बात करूँ वर्ल्ड में, तो फर्स्ट जो मैक्सिमम एग प्रोडक्शन कंट्री है वो है चाइना, जो करती है 42% एग प्रोडक्शन। सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स करती है 7% एग प्रोडक्शन। एंड थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। तो इंडिया करती है 6% एग प्रोडक्शन। टोटल एग प्रोडक्शन में 6% इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो इंडिया का पोजीशन है ये है थर्ड पोजीशन एग प्रोडक्शन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और अगर स्टेट्स की बात करूँ, इंडिया में स्टेट्स की बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन है आंध्र प्रदेश, जो टोटल एग प्रोडक्शन का 18.7% प्रोड्यूस करती है। सेकंड जो नंबर है ये आ जाता है तमिलनाडु का, जो करती है 18.3%। एंड थर्ड नंबर आ जाता है तेलंगाना। तो इसका जो परसेंटेज है ये है टोटल परसेंटेज का 13.3%। तो थर्ड पोजीशन है इंडिया की इन एग प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं में गाय की सबसे सुंदर और आकर्षक नस्ल जो है वो कौन सी है। तो डेयरी जो ब्रीड्स होती हैं गाय की, तो उसमें से सबसे सुंदर और आकर्षक नस्ल किसे माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड डेनिश, सेकंड ऑप्शन है ब्राउन स्विस, थर्ड ऑप्शन है जर्सी एंड फोर्थ ऑप्शन है आयरशायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 4, आयरशायर। तो आयरशायर को सबसे सुंदर नस्ल मानी गई है गाय की। जो डेयरी गाय है सबसे सुंदर और आकर्षक नस्ल है ये है आयरशायर, और ये है आयरशायर का काफ। अगर आयरशायर की बात करूं तो इसका जो ओरिजिन प्लेस स्कॉटलैंड में है। इसके अलावा जो आयरशायर है ये है एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल, और ये मीडियम साइज की ब्रीड होती है जिसका वेट होता है 400 to 600 kg।
और अगर इसकी कलर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें रेड एंड वाइट कलर की ये ब्रीड होती है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ कि इसका लैक्टेशन कितना होता है पर डे की बात करूँ तो ये 25 से लेकर 30 लीटर तक दूध दे सकती है। और अगर टोटल लैक्टेशन की बात करूँ तो 9100 kg पर ईयर ये दूध देती है। पर ईयर का मतलब इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें इतना दूध ये प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर इसके मिल्क में फ़ैट कंटेंट की बात करूँ, फ़ैट कंटेंट होता है 3.9% या 4% भी कह सकते हैं। तो सबसे सुंदर जो नस्ल है ये है आयरशायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मूल ग्राम योजना की स्थापना कब की गई थी? तो मूल ग्राम योजना क्या थी और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका एम क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सेकंड है सेकंड पंचवर्षीय योजना। थर्ड है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और फोर्थ है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो जो मूल ग्राम योजना थी ये स्थापित की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो इसमें क्या किया गया था, एक गांव या एक गांव के हिस्से या कई गांव को इकट्ठा करके 500 प्रजनन योग्य गाय और भैंसों को इकट्ठा करके ये बनाई गई थी। तो इस प्रकार 4 मूल ग्राम मिलकर के मूल ग्राम प्रखंड बनाया गया था, या इसे कहते हैं ग्राम सुधार खंड बनाया गया था। और इसके बनाने का जो एम था वो एम ये था एनिमल्स का डेवलपमेंट करना, साथ में उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है को इंक्रीज करना। तो ये इस पर्पस से मूल ग्राम योजना बनाई गई थी और इसको बनाई गई थी पंचवर्षीय, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा गया है? तो फर्स्ट है इसका आंसर, इसका ऑप्शन है सानेन, सेकंड है अंगोरा, थर्ड है एंग्लो न्यूवियन एंड फोर्थ है मराड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो एंग्लो न्यूवियन जो बकरी है, गोट की जो ब्रीड है उसे जर्सी भी कहा जाता है। और अगर ये है एंग्लो न्यूवियन, तो अगर एंग्लो न्यूवियन की बात करूँ तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा इसके यूजेस की बात करूँ तो ये है डुअल पर्पस ब्रीड। डुअल पर्पस ब्रीड मीट और डेयरी दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसमें हाई परसेंट होता है इसके फैट, मिल्क में जो बटर फैट होता है ये होता है 4 to 5%। और ये रिलेटिवली जितनी ब्रीड होती है उनमें लार्ज होती है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ कि कितना मिल्क ये प्रोडक्शन करती है पर डे में, तो ये करती है 6.5 kg पर डे। और इसके जो इसे जर्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मिल्क होता है इसमें हाई परसेंट ऑफ फैट कंटेंट पाया जाता है, इसलिए इसे जर्सी काउ ऑफ द गोट वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है एंग्लो न्यूवियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, गाय की विदेशी नस्ल में सबसे कम वसा प्रतिशत किसके दूध में होता है? तो कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड है काऊ की जिसमें उसके मिल्क में सबसे कम, सबसे लोएस्ट फैट कंटेंट होता है? तो वो कौन सी ब्रीड है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट होल्स्टीन फ्रीजियन, सेकंड है आयरशायर, थर्ड है जर्सी एंड फोर्थ है ब्राउन स्विस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो ब्रीड है तो इसमें सबसे कम फैट परसेंट पाया जाता है। तो ये होता है इसमें फैट कंटेंट, इसके मिल्क में 3.45% इसमें फैट कंटेंट पाया जाता है। और जो होल्स्टीन फ्रीजियन है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिल्क
मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहसाना नस्ल किसकी प्रजाति है? तो मेहसाना ब्रीड किस पशु की प्रजाति है? फर्स्ट ऑप्शन है भेड़, सेकंड है बकरी, थर्ड है गाय एंड फोर्थ है भैंस। तो जो मेहसाना है ये है एक बफेलो ब्रीड, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और ये एक संकर ब्रीड है और ये संकर प्रजाति है और किसके क्रॉस से बनाई गई है? ये बनाई गई है मुर्रा क्रॉस सूरती। तो इन दोनों ब्रीड के क्रॉस करके मेहसाना ब्रीड बनाई गई है जो है बफेलो ब्रीड। और इसका ओरिजिन प्लेस की बात करूं, जो मेहसाना ब्रीड है तो ये है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, इसीलिए इसका नाम मेहसाना पड़ा है। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं कि ये कितना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो ये करती हैं 598 टू 3597 kg पर लैक्टेशन। पर लैक्टेशन में ये इतना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो ये होता है 1988 kg एवरेज मिल्क प्रोड्यूस ये करती है। और इसके फैट परसेंट की बात करूं मिल्क में, तो फैट कंटेंट इसमें पाया जाता है 5.2 टू 9.5% इसमें फैट परसेंट पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसारडेल किस पशु की प्रजाति है? तो हिसारडेल किस पशु की प्रजाति है ये बताना है। तो फर्स्ट है गाय, सेकंड है भैंस, थर्ड है बकरी एंड फोर्थ है भेड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मेहसाना, ये है हिसारडेल ब्रीड जो है भेड़ की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। और जो मेहसाना ब्रीड, जो हिसारडेल ब्रीड है ये है क्रॉस ब्रीड है एक, जो बनाई गई है बीकानेरी यूज क्रॉस मरीनो रैम्स। तो इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई है जो हिसारडेल ब्रीड है भेड़ की और डेवलप्ड बाय पंजाब। अब यूज़ की बात करूँ तो ये होती है फीमेल शीप और रैम्स की बात करूँ तो ये होती है मेल शीप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, मुर्गी के शरीर का तापमान क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फोर्थ है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है ये होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर ऑप्शन में सिंगल दिया गया है इस प्रकार से तो ये 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन इसका जो रेंज होता है ये होता है 105 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर रेंज में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट रोग का क्या कारक है? तो रिंडरपेस्ट जो रोग होता है तो ये इसका क्या कारक होता है, किस कारण ये होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कवक के कारण, फंगी के कारण, सेकंड है जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण, थर्ड है वायरस एंड फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है वायरस। तो ये वायरस के कारण होता है और जिस वायरस के कारण ये रिंडरपेस्ट रोग होता है तो इसका नाम है रिंडरपेस्ट मोरबिली वायरस। इसका ये नाम है जिसके कारण रिंडरपेस्ट होता है और ये स्प्रेड होता है और ये कैटल का रोग होता है और ये स्प्रेड होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर अगर ले लिया है कैटल ने उसके कारण भी ये स्प्रेड हो सकता है और बाय एयर।
इसलिए ये एक वायरल डिजीज़ है कैटल की। और अगर सिम्टम्स की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर किसी भी कैटल को रिंडरपेस्ट बीमारी हो जाती है तो उनको फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है और डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, माउथ में सोर्स हो जाते हैं और डिस्चार्ज होता है आइज़ और नोज़ और माउथ से। और उनकी जो एपेटाइट होती है, भूख होती है, वो लॉस हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स है ये है रिंडरपेस्ट डिजीज़ के कारण, जिसका कारक है वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है और इस वायरस का नाम है रिंडरपेस्ट मोरबिली वायरस। और ये स्प्रेड होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है स्प्रेड, और बाय कंटामिनेटेड वाटर, और इसके अलावा बाय एयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वायरस। तो गाइज आज की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।